हेलो वी आर वेलकम विद स्टडी ट्रिक्स। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम यूपी जीके से रिलेटेड मेला चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। मेला, इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिनके बारे में हम डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांस्कृतिक विरासत, उसकी जो विरासत है उसके लिए, और धार्मिक परंपराओं के लिए। भारत में क्या है? विविधता में अनेकता। यहाँ पर अनेक अनेक तरह तरह के समूह रहते हैं, तो उनकी क्या है? अपनी अपनी धार्मिक परंपराएं हैं और सांस्कृतिक विरासत है। तो किसके लिए? इसी के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राज्य में मेलों का आयोजन पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मेले हैं वो आयोजित क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? सिर्फ घूमने फिरने के नहीं होते हैं, सिर्फ क्या? पर्यटन, इससे घूमे फिरे इंसान। सेकंड, स्थानीय अर्थव्यवस्था, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। क्या होता है, जब कहीं पर भी मेला लगता है तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग होते हैं उनको भी रोजगार मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मेले न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि राज्य के पर्यटन, व्यापार और लोक संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि राज्य के पर्यटन, जो पर्यटन है उसके लिए भी उपयोगी है। सेकंड क्या है? व्यापार है। जब कोई मेला लगेगा तो लोग आएंगे, चीजें खरीदेंगे, तो क्या होगा? व्यापार होगा। और क्या है? लोक संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मेला लग रहा है वहाँ की संस्कृति कैसी है? अलग है। डिफरेंट जगह से लोग आते हैं, डिफरेंट संस्कृति से आते हैं, तो कहता है एक और संस्कृति को क्या उनकी बढ़ावा मिलता है। जो लोग हैं उनको चीज़ों को अच्छी लगती हैं तो उनको वो अपना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि मेले कितने आयोजित किए जाते हैं, तो कितने? 2250। सेकेंड हमारा पॉइंट है, सर्वाधिक मेले किस मथुरा जिले में लगते हैं? किस जिले में? मथुरा जिले में। उत्तर प्रदेश क्वेश्चन पेपर में हमें ये कई बार देखने को मिला है कि सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं, तो किसमें? मथुरा में। नेक्स्ट, इसके बाद कानपुर और हमीरपुर, झांसी, आगरा तथा फतेहपुर का स्थान आता है। सबसे अधिक किस में है? हमारे मथुरा में। मेला लगाने के उद्देश्य क्या क्या है? फेयर, क्या क्या उद्देश्य है हमारे इसके? सबसे पहले जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ावा मिलता है। सेकंड, व्यापार, जिससे क्या होता है? व्यापार होता है। व्यापार होने से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें मजबूती आती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है? इसके बाद क्या रहता है हमारा? तरह तरह के लोग आते हैं, हर समुदाय से लोग आते हैं, तो उससे मेल जोल बढ़ता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। मेले में क्या होता है? ना ही कोई गरीब होता, ना ही कोई अमीर होता। ये कुछ चीजें उनको क्या करती हैं? भुला के सारे लोग क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विश्व प्रसिद्ध मेले, कुछ मेले हैं प्रमुख, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेला कौन सा है? महाकुंभ मेला, जो कहाँ लगता है? प्रयागराज में। मेला क्या? कुंभ, कुंभ मेला। महाकुंभ कब बोलते हैं इसको? महाकुंभ कब बोलेंगे इसको? जब ये 144 साल बाद लगता है, तो पूर्ण 12 वर्ष बाद, तो ये क्या होगा? महाकुंभ हो जाए। इसके नेम का मीनिंग देख लेते हैं, क्या रहेगा? कुंभ शब्द संस्कृत के कुंभ अर्थात घड़े अथवा कलश से लिया गया है तथा मेला का अर्थ उत्सव से है। इस कारण ये कलश उत्सव के नाम से जाना जाता है। कलश उत्सव। इसमें एक स्टोरी भी है। जब विष्णु भगवान थे वो कलश लेकर जा रहे थे, तो इसका जो अमृत था उसकी 4 बूंदें गिरी। कहाँ कहाँ गिरी? प्रयागराज, सेकंड हरिद्वार, हरिद्वार, नेक्स्ट नासिक और उज्जैन। प्रयागराज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में।
हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये वो जो बूंदें थी वो कहाँ गिरी? इन चारों स्थान पर गिरी। यहीं पर क्या लगता है? हमारा महाकुंभ लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। और ये कहाँ पर आयोजित होता है? गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, जहां पर ये तीनों मिलती हैं वहां पर इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती के पावन संगम पर आयोजित होता है। इसकी विशेषता क्या है? इसे विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कहाँ का? विश्व का। सबसे अधिक पॉपुलेशन यहीं पर इकट्ठी हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अर्धकुंभ। अर्धकुंभ मेला, इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि अर्धकुंभ मेला क्या है। अर्ध शब्द का अर्थ होता है आधा। क्या? आधा। यह मेला 12 वर्षों में आने वाले पूर्ण कुंभ के मध्य में आता है, इसलिए इसे अर्धकुंभ कहा जाता है। जो हमारा कुंभ है वो कितने सालों में लगता है? 12 वर्ष में। और ये कितने सालों में लगता है? अर्धकुंभ। अर्धकुंभ इसका आधा कर लेंगे, कितने? 6 वर्ष में, इसीलिए इसे अर्धकुंभ कहा जाता है। अर्धकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और विशाल धार्मिक उत्सव है जो हर साल में एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माघ मेला, यह भी प्रमुख मेला है। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं। यह मेला प्रयागराज में गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम के तट पर आयोजित होता है। माघ मेला कहाँ आयोजित होता है? गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। इस मेले का सबसे मुख्य आकर्षण कल्पवास है। क्या? कल्पवास। कल्पवास का मीनिंग देखते हैं, आइए क्या होगा कल्पवास। कल्पवास कल्पवास का मीनिंग रहता है कि जो श्रद्धालु आते हैं बाहर से घूमने, तो क्या रहता है, वो एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं वहां पर रहकर, और अन्य या बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, उनका त्याग करते हैं। फिर उस गंगा में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपने आप को करते हैं, ये माना जाता है कि उससे मोक्ष प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1 महीने से अधिक चलने वाले इस मेले से प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के होटल, परिवहन, नाविक, हस्तशिल्प कारीगरों और छोटे दुकानदारों को भारी व्यापार मिलता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। होगी ही, क्या रहेगा? जो होटल है, कोई भी श्रद्धालु या कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आएगा तो सबसे पहले क्या लेगा? होटल लेगा, रुकने के लिए गेस्ट हाउस लेगा। सेकंड क्या है? परिवहन। आएगा कैसे? आएगा तो परिवहन के ही द्वारा। नेक्स्ट, नाविक, हस्तशिल्प कारीगरों और छोटे दुकानदारों को भारी व्यापार मिलता है। जो वहां के हस्तशिल्प कारीगर हैं, जैसे क्या होगा, कढ़ाई, बुनाई, जो हस्तशिल्प कारीगर हैं उनमें क्या आता है, उन्हें भारी व्यापार मिलता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बटेश्वर मेला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ये यमुना नदी के किनारे लगने वाला एक प्रसिद्ध पशु मेला है। क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा मोस्ट फेमस पशु मेला है, तो वो कौन सा होगा? बटेश्वर मेला। कौन सा? बटेश्वर मेला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह मेला उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के किसानों और पशुपालकों के लिए व्यापार का बहुत बड़ा जरिया है। किसके लिए? ये पशुपालकों के लिए और किसानों के लिए। जो किसान है वो पशु पालते हैं, जो पशुपालक है उनका वो भी क्या करते हैं? पशु पालते हैं। तो क्या रहता है, मेला कौन सा है? ये पशु मेला, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट, ये आयोजन पवित्र यमुना नदी के तट पर होता है। कौन सी नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। ये मेला फेमस किसके लिए? इसको बोलते हैं हम पशु मेला। पशु मेला। इसमें कौन सा पशु मोस्ट फेमस है? ऊंट। ऊंट। नेक्स्ट, इस स्थान का नाम भगवान शिव के एक रूप बटेश्वरनाथ महादेव पर पड़ा है। किस पे? बटेश्वरनाथ महादेव, जो क्या है, भगवान शिव का ही दूसरा नाम है, उसके स्थान पर इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नौचंदी मेला। यह मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के ऐतिहासिक नौचंदी मैदान में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेरठ शहर के एक नौचंदी मैदान में, इसीलिए इसे नौचंदी मेला कहते हैं। नेक्स्ट, पारंपरिक रूप से ये मेला होली के बाद दूसरे रविवार से शुरू होता है। होली हमारी कब होती है? होली मार्च में होती है, तो ये मेला भी कब लगता है? मार्च में ही लगता है। इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता इसका सांप्रदायिक सौहार्द क्या है? सांप्रदायिक सौहार्द। देखो मेला क्या है? मेला में बहुत सारे समुदाय के लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, वो सारे लोग मेले में आते हैं। तो ये मेला मोस्ट फेमस किसके लिए फेमस हुआ? सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। यहाँ पर ऐसा क्या है? यहाँ पर देवी और एक मजार बिल्कुल करीब में है, जिससे क्या होता है, फिर भी यहाँ पर जो लोग हैं अनेक अलग अलग समुदाय के, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इतने पास होने के भी बावजूद। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक सौहार्द। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे मेरठ से राज्य की राजधानी लखनऊ के बीच एक विशेष ट्रेन चलाता है, जिसका नाम नौचंदी एक्सप्रेस है। कौन सी? नौचंदी एक्सप्रेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ताज महोत्सव, ताज नगरी आगरा, ताज नगरी। इंडिया में जो फॉरेन पर्यटक आते हैं, जो बाहर के लोग इंडिया को देखने आते हैं, तो वो सबसे अधिक कहाँ पर आते हैं? ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे अधिक कहाँ आते हैं? ताज नगरी आगरा को, आगरा देखने, ताज महल। फॉरेन टूरिस्ट जो भी है वो कहाँ आते हैं सबसे अधिक? आगरा, ताजमहल देखने। ताज महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 1992 में हुई। कब? 1992 में। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में आयोजित होने वाला भारत का सबसे भव्य और बहुप्रतीक्षित सांस्कृतिक उत्सव है। क्या है? कहाँ होता है आयोजित? हमारा आगरा शहर में। और सबसे बहुप्रतीक्षित और सांस्कृतिक उत्सव है। यहाँ पर भी क्या होता है? स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, और जो वहाँ की संस्कृति है उसको लोग बताते हैं। हमारे जो गाइड वगैरह होते हैं वो सारी इसको बताते हैं कि यहाँ की कैसी संस्कृति है, कैसे लोग रहते हैं। नेक्स्ट, ये महोत्सव प्रतिवर्ष 18 फरवरी से 27 फरवरी तक पूरे 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। पारंपरिक रूप से ये ताजमहल के पूर्वी गेट के पास शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? शिल्पग्राम में। गेट कौन सा रहेगा? पूर्वी गेट। ताजमहल बनवाया किसने? शाहजहां। किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसके लिए बनवाया? मुमताज महल। मुमताज महल की याद में बनवाया, जिसे मोहब्बत की निशानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों की सूची। कुछ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले दिए गए हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। मेला उत्सव का नाम, आयोजन स्थल की यहाँ पर ये कहाँ पर आयोजित होते हैं। जो हमारी राम बारात है वो कहाँ होती है? आगरा में। कैलाश मेला ये भी आगरा में। लठमार होली मोस्ट इंपोर्टेंट, मौका मिले तो देखने जरूर जाना। लठमार होली कहाँ होती है? बरसाना एक जगह है, कहाँ पर? मथुरा में। यहाँ की लठमार होली बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, झूला मेला अयोध्या और मथुरा में। परिक्रमा मेला ये भी अयोध्या में। कबीर मेला मगहर, संत कबीर नगर। नेक्स्ट, रामायण मेला ये कहाँ? चित्रकूट। रामायण कहाँ? रामायण की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है? चित्रकूट से। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है हमारा? रामायण मेला। नेक्स्ट, गोविंद सागर मेला ये कहाँ लगता है हमारा? अंबेडकर नगर में। कामपिल मेला ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है। ये कहाँ पर लगता है हमारा? फर्रुखाबाद। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन समुदाय से ये संबंधित है। नेक्स्ट, आयुर्वेद महोत्सव ये कहाँ के लिए? झांसी के लिए। नेक्स्ट, कजली महोत्सव ये कहाँ पर? महोबा में। देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में। श्रृंगी रामपुर मेला कहाँ है? फर्रुखाबाद और उन्नाव में। तो यहाँ पर हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेले हैं उत्तर प्रदेश में, उनको क्या गया है? बताया गया है कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से और इन डिटेल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारी जो बुक्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी थ्योरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम हल करेंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा प्रसिद्ध मेला है जिसे ऊंट के मेला के नाम से भी जाना जाता है, और ये यमुना के तट पर आयोजित होता है। तो आइए कमेंट करिए कि कौन सा होता है। अभी हमने पढ़ा कौन सा, बटेश्वर मेला। कौन सा, बटेश्वर मेला। डिटेल एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। बटेश्वर मेला आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे लगने वाला एक प्रसिद्ध पशु मेला है, जिसे विशेष रूप से ऊंटों के व्यापार के कारण ऊंट मेला कहा जाता है। और विशेष प्रकार से किसका व्यापार होता है, ऊंट का। किसका, ऊंट का, इसीलिए इसे ऊंट मेला कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पशु मेलों में से एक माना जाता है। तो इसका हमारा आंसर कौन सा हुआ, बटेश्वर मेला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध सैयद सालार उर्स किस जिले में लगता है। इसका देखेंगे, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड बी, बहराइच। इसका डिटेल एक्सप्लेन देख लेते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच जिले में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सैयद सालार मेला या उर्स का आयोजन किया जाता है। ये मेला विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच काफी लोकप्रिय है। ये किसके लिए, विभिन्न धर्मों के। ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक धर्म के लोग आते हो, यहाँ पर तमाम जो धर्म है उसके लोग यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन किया जाता है। यूपी ट्रिपल एससी इसे कई बार पूछ चुका है कि जो सबसे अधिक मेले कहाँ लगाए जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ रखा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी, मथुरा। मथुरा जिले में सर्वाधिक 86 मेले लगते हैं। इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित होते हैं, जिनमें से सर्वाधिक 86 मेले अकेले मथुरा जिले में लगते हैं। मथुरा के बाद कानपुर और हमीरपुर का स्थान आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्री रामपुर मेला उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों में आयोजित किया जाता है। अभी हमने पढ़ाई किन दो जिलों में लगाया था, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्रुखाबाद और उन्नाव में। इसका डिटेल एक्सप्लेन देख लेते हैं। श्रृंगी रामपुर मेले का आयोजन फर्रुखाबाद जिले के साथ साथ उन्नाव जिले में भी किया जाता है। ये एक धार्मिक महत्व का क्षेत्रीय मेला है। कहाँ पर, फर्रुखाबाद और उन्नाव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैन समुदाय से संबंधित प्रसिद्ध काम्पिल मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है। जो जैन समुदाय है उससे संबंधित एक मेला है, कौन सा, काम्पिल मेला। वो कहाँ पर आयोजित होता है, अभी हमने पढ़ रखा है, ये कहाँ पर आयोजित होता है, कहाँ पर, फर्रुखाबाद में। कहाँ पर, फर्रुखाबाद में। इसका डिटेल एक्सप्लेन देख लेते हैं। काम्पिल मेला फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर आयोजित होता है, जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। ये स्थान जैन धर्म के कई तीर्थंकरों से जुड़ा हुआ है। किससे, जैन धर्म से। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले मेले का क्या नाम है। ये हमारी जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये यूपी ट्रिपल एससी ने काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा कि जो हमारा मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले मेले का क्या नाम है। तो इसका कौन सा मेला हो जाएगा हमारा, खिचड़ी मेला। मकर संक्रांति पे क्या होता है, खिचड़ी बढ़ती है, तो कौन सा मेला, खिचड़ी मेला। इसको हम याद रखेंगे। इसका डिटेल एक्सप्लेन देख लेते हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले को खिचड़ी मेला कहा जाता है। ये मेला लगभग 1 महीने तक चलता है। इसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, 1 महीना, 1 मंथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नौचंदी मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमारी 2 स्टेटमेंट दी हुई है, इस पे हमको करना है, विचार करना है। ये हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का एक अनूठा प्रतीक है। पहली हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ये हो गई। सेकंड, इस मेले की शुरुआत मुगल काल के दौरान वर्ष 1672 में हुई थी। तो हमारी क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट कैसी, सही है। तो ये भी नहीं होगा हमारा, बी, ये भी नहीं होगा, ए और 2 दोनों। हाँ, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है जो नौचंदी मेला है, हमने पहले ही बताया था, ये सांप्रदायिक सौहार्द का बहुत ही अनूठा एग्जाम्पल है। सेकंड, इसके जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब से हुई थी, मुगल काल के दौरान। कौन से, मुगल काल के दौरान। इसके लिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी डिटेल एक्सपीरियंस देख लेते हैं।
नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, जहां एक तरफ चंडी देवी का मंदिर है और दूसरी तरफ हजरत वाले मियाँ की मजार, जो सांप्रदायिक एकता को दर्शाता है। इसकी ऐतिहासिक शुरुआत वर्ष 1672 में मानी जाती है। अभी मैंने बताया था चंडी देवी का मंदिर और क्या, वाले शाह मजार, ये क्या है, बिल्कुल पास पास है जहां पर ये मेला लगता है, जो क्या है, ये हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का एक अनूठा प्रतीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूची 1 मेला को सूची सेकंड स्थान से सम्मिलित करें। जो हमारे मेले हैं वो कहाँ लगते हैं, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, लठमार होली कहाँ लगती है, बरसाना में। कहाँ, बरसाना में। राम बारात अभी हमने कहाँ पढ़ी थी, आगरा में। कहाँ पर, आगरा, आगरा में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी, कजली महोत्सव महोबा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। डी का क्या हुआ हमारा, थर्ड है, कहीं पर देख लो, डी का थर्ड, दो में है, ये दोनों गलत हो गए, इसमें है और इसमें है। फिर क्या देखते हैं, सी का फोर, सी का फोर किस में है, इसमें ऊपर वाले में। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। संक्षिप्त समाधान, आयुर्वेद महोत्सव झांसी, कजली महोत्सव महोबा, लठमार होली बरसाना, राम बारात आगरा। हमें क्या है, क्वेश्चन टिक करने की भी एक क्या होनी चाहिए, ट्रिक होना चाहिए। अगर हमें दो, अगर एक दो पता भी नहीं है तब हम उसकी टेल देख सकते हैं। हम क्या करें, इन सबको चेक कर देते, हमारी क्या थी, गलती थी, ऐसे हमें चेक नहीं करना है। नेक्स्ट, बलिया जिले भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, जबकि सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की मजार पर कार्तिक महीने में लगता है। कौन सा है ये इसका आंसर, बलिया जिले का भारत का दूसरा, कैसा दूसरा, पहला हमारा पशु मेला कौन सा है, कौन सा है हमारा, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा दादरी मेला, देवा शरीफ मेला। इसकी डिटेल एक्सप्लेन देखते हैं। बलिया का दादरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में हाजी वारिस अली साहब की मजार पर सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ मेला प्रत्येक वर्ष में लगता है, जबकि अर्धकुंभ मेला प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन को आपको टिक करना है। और आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, धन्यवाद।